मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। इन्हीं से जुड़े कुछ खास बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। कैसे एक प्रॉपर्टी डीलर का लड़का बन जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति, कैसे एक प्रॉपर्टी डीलर का लड़का बन जाता है 22,000 करोड़ का मालिक, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप का परिवार जर्मनी से भागकर अमेरिका में शरण लेता है, और कैसे शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने का सफर, आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप का परिवार जर्मनी से भागकर आखिर अमेरिका में शरण क्यों लेता है, और साथ ही साथ हम जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप का इजराइल से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1887 डोनाल्ड ट्रंप के दादा फेडरिक की मां चाहती थी फेडरिक एक नाई बने, लेकिन फेडरिक को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन फेडरिक के साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उसने जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण ली। साथ ही साथ इतिहास के पन्नों में ये भी बताया जाता है कि उस टाइम में जर्मनी में हर व्यक्ति को कम से कम 3 साल आर्मी में ट्रेनिंग लेनी होती, लेकिन फेडरिक को ये मंजूर नहीं था। वो अपनी जिंदगी में कुछ और ही करना चाहते थे, इसीलिए वो जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग जाते हैं। इसी के साथ साथ फेडरिक ने कई छोटे बड़े बिजनेस शुरू करे, कई में घाटे हुए, कई में बड़े भी बने, और कई में कुछ इतने बड़े कि आज तक उनकी जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप संभालते नजर आ रहे हैं, जो उनके पोते हैं। दोस्तों, फेडरिक का अमेरिका में सेटल होने के बाद एक रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करते हैं, जिसमें कुछ खास उनको इनकम मिलती नहीं है। लेकिन अब टाइम शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप के पिता का। 1905 11 अक्टूबर को उनका जन्म होता है, और धीरे धीरे बड़े होने के साथ साथ उनको रियल एस्टेट में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं अपने। लेकिन बदकिस्मती है दोस्तों, उनको भी कुछ खास सफलता बिजनेस में मिलती नहीं है। लेकिन अब टाइम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में होता है, और उनके पास किसी चीज़ की कमी होती नहीं है। उनके परिवार के पास इतना पैसा होता है कि धीरे धीरे उनके शौक पूरे करते करते उनका परिवार उनको अपने कंट्रोल से बाहर कर देता है। धीरे धीरे वो बिगड़ते जाते हैं, और साथ ही साथ उनके स्कूल से भी उनके मिसबिहेवियर की खबरें आना शुरू हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप के माता पिता को स्कूल की तरफ से उनकी काफ़ी शिकायतें मिलती है, इसीलिए वो मिलिट्री में उनका एडमिशन करा देते हैं, जहाँ पे उनमें कुछ सुधार दिखते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद पेंसिल्वेनिया में फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपने पिता के बिजनेस को संभाल लेते हैं। इसी के साथ धीरे धीरे वो अपने बिजनेस को नई ग्रोथ देते हैं, जहाँ पे वो पहले तो फ्लैट्स बनाया करते थे, अपार्टमेंट बनाते थे। उसी के बाद धीरे धीरे वो होटल बनाते हैं, गोल्फ कोर्स बनाते हैं, नई नई बिल्डिंगें बनाना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पहली शादी 1977 में होती है, जिसका नाम होता है इवाना ट्रंप। इवाना ट्रंप के साथ जो शादी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक उनकी शादी सक्सेसफुल नहीं रहती है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि इजराइल का डोनाल्ड ट्रंप से क्या कनेक्शन है। वो क्रिश्चियन है और इजराइल एक ज्यूइश कंट्री है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी शादी से तो बेटी पैदा होती है, उनकी शादी इजराइल के एक यहूदी लड़के से होती है। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है वो एक ज्यूइश परिवार से आता है। एक वजह तो ये रही इजराइल को सपोर्ट करने की कि उनका जो दामाद है वो ज्यूइश परिवार से आता है, और दूसरी वजह ये है उनकी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में जितने भी बड़े पदों पर अधिकारी हैं वो ज़्यादातर ज्यूइश परिवार से आते हैं। शायद इसीलिए इजराइल को वो इतना ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए उन्होंने इजराइल के सपोर्ट में जेरूसलम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया था। और अब टाइम आता है दोस्तों 2025 में, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। कभी वो कनाडा को हल्का रहे हैं, कभी वो ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की बात करते हैं, और कभी वो इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं। उनके बयान तो काफ़ी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो फिलिस्तीन की जंग भी रुकवा दूंगा, और शायद उनके कुछ कमेंट्स की वजह से ये सीज फायर भी कंप्लीट हुआ है, जो कि आपने देखा। लेकिन असली कहानी तो दोस्तों ट्रंप के शपथ लेने के बाद ही पता चलेगी, उनका करियर कैसा रहता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।